हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक। चलिए आज आर एस अग्रवाल के मैथ से टाइम एंड डिस्टेंस का तीसरी क्लास को करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग 12 नंबर तक कर चुके थे, तो आइए आज तीसरी क्लास में 13 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसे औसत चाल कितनी है। तो कल की क्लास में हम लोग बता चुके थे कि औसत चाल का एक फॉर्मूला पिछली क्लास में हमने बता दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो पिछली वीडियो हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो इस टाइप के सवाल में जो औसत चाल का फार्मूला होगा वो कुछ नया होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा। औसत चाल बराबर इसमें फॉर्मूला औसत चाल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कुल दूरी बट्टा में कुल समय। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था औसत चाल का फॉर्मूला 2xy बटा x प्लस वाई। वो दूसरे टाइप के सवाल में लगता है, और इस टाइप के सवाल में जो हमने अभी 13 नंबर का कर रहे हैं, इस टाइप के सवाल में ये फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए इस पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या गया, सब दूरी को एक तरफ कर लेंगे और चाल को कर लेंगे और समय निकाल लेंगे, उसका बस सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या बोला, पहले बोला है 24 किलोमीटर की दूरी 6 की चाल से। उसके बाद बोला है 24 किलोमीटर की दूरी 8 की चाल से। फिर बोला है 24 किलोमीटर की दूरी 12 की चाल से। यानी कि दूरी सेम है और चाल क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम निकाल लेंगे, यानी कि समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को पता होगा। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, दूरी बट्टा चाल, यानी कि 24/6। अगर 24/6 करेंगे तो भागा करेंगे, तो डायरेक्ट यहीं से कटा देते हैं। समय बराबर क्या निकल जाएगा हमारे पास, तो 6 चौके 24, इसका समय निकल गया 4। ये 8 तेरी 24, इसका समय निकल गया 3। ये 12 दूना 24, इसका समय निकल गया 2। अब चलिए फॉर्मूला देखिए क्या बोला है, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन में बोला है औसत चाल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कर लेते हैं इसको। कुल दूरी कितना हो गया, 24 तिया 72, और कुल समय कितना हो गया, 4 3 7 2 9। तो बस यही हो जाएगा 72 कुल दूरी बटा कुल समय 9। तो ये हमारा कट जाएगा 8 बार में। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब सवाल नंबर 14 में देखते हैं, फटाफट इसको कर लेते हैं। सवाल नंबर 14 बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। मतलब 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर पर घंटा प्रति चाल से तय करता है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल पता करना है। तो चलिए 14 नंबर सवाल को हल कर लेते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि डिस्टेंस बटे स्पीड। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या बोला है, 90 किलोमीटर की दूरी जो है वो 3 घंटा में पार करना चाहता है। 3 घंटा में, 3 आवर में पार करना चाहता है। तो चलिए इसको पार करवा देते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि आधी दूरी 20 किलोमीटर 20 की चाल से, आधी दूरी यानी कि 90 का आधा दूरी क्या हो जाएगा 45, इसको 20 की चाल से वो तय करना चाहता है। समय निकल गया, ये देखिए समय निकल गया। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये दूरी हो गया, यानी कि आधी दूरी, यानी कि 45 किलोमीटर की दूरी 20 की चाल से क्वेश्चन में बोला है। उसके बाद बोला है फिर बाकी जो आधी दूरी बचा है उसको बोला है, क्वेश्चन में बोला है किस चाल से मतलब करेगा, उसको तय करेगा। तो मान लेते हैं एक्स की चाल से इसको तय करेगा। बराबर इन दोनों का डिफरेंस क्या है, करना कितना में है, वो चाहता कितना कम है, 3 घंटे में करना चाहता है। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या निकल गया, 3। चलिए बस हो गया, सवाल यहीं तक समझने लायक है। इसके बाद तो सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। चलिए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। तो क्या करेंगे, 45 बट्टा में ये हो जाएगा 20। ये 45 बट्टा में 20, ये 3 इधर से उठा के 3 को इधर लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। माइनस में 3 बराबर क्या हो जाएगा 45 बट्टा में x। तो इस 3 के नीचे कुछ नहीं, तो क्या करेंगे 1 डाल देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 20, ये हो गया 45 माइनस ये हो गया अपना 20 तिया 60, बराबर कितना हो गया 45 बट्टा x। तो चलिए इसको सॉल्व करते चलते हैं। तो 60 में से 45 चले जाएगा। इसमें माइनस का मतलब उतना मायने नहीं रहता है दोस्तों।
तो चलिए 60 में 45 चलेगा, क्या बच गया 15/20 बराबर अपना बच गया 45/x। तो इसको काट देते हैं, 15 तिया 45, 3 बार में ये कट गया। तो हमारा x बराबर क्या हो गया, x बराबर 20 इधर भागा में इधर चले जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि x बराबर 20 तिया 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट सवाल नंबर 14 हो गया, सवाल नंबर 15 को करते हैं। तो चलिए 15 नंबर सवाल में देखिए क्या बोल रहा है। 15 नंबर सवाल में बोल रहा है रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से तय किया, मतलब गति से गया, ठीक है, तथा 45 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गति से वापस आया, यानी कि 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गया और 45 की स्पीड से वापस आया। वापस आने में उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। तो रमन जो है पहले गया, चलिए उसको पहले भेज देते हैं, पहले गया 50 की स्पीड से, फिर वापस आया, कितना की बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है 45 की स्पीड से वापस आया। 50 की स्पीड से गया और 45 की स्पीड से वापस आ गया। इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं डी। कुछ दूरी यहाँ से मतलब गया होगा तो कुछ तो दूरी रहा होगा, तो मान लेते हैं इसका दूरी क्या है, डी है। अब देखिए सवाल में समय बराबर आप लोग को पता है, सबसे पहले हम समय निकालेंगे। तो समय बराबर आप लोग को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो कुछ दूरी है उसको गया 50 की स्पीड से, उसके बाद कुछ दूरी वापस आया, उसी दूरी को वापस आया 45 की स्पीड से। और दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 1 घंटा, यानी कि दोनों का डिफरेंस 1 घंटा दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लग गया, यानी कि डिफरेंस क्या हो गया हमारा 1 हो गया, डिफरेंस क्या हो गया 1 हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 50 और 45 का सबसे पहले एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 450, 50 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 450। इसको इससे कट करेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 9D माइनस 45 से अगर इसको करेंगे तो ये 1 बार में हो गया, यानी कि इसका हो गया 10 बार में 10D बराबर 1। तो चलिए इसको क्या करेंगे, डी बराबर, यानी कि ये क्या हो गया 10 में से 9 गया, क्या बचा 1D, डी बट्टा 450 बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि डी बराबर क्या हो गया, ये इसको पलट देंगे, इसको इधर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी बराबर 450। तो 450 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 को कर लेते हैं फटाफट। तो सवाल नंबर 16 को देखिएगा दोस्तों। सवाल नंबर 16 में बोल रहा है एक स्कूल बस एक गांव में स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है। अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती हैं। गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। इस टाइप का सवाल हम लोगों ने पीछे कर चुका है, वो प्लस यानी कि 5 मिनट पहले पहुंचा और 5 मिनट देरी से पहुंचा, इस टाइप का सवाल है। तो चलिए इसको कर लेते हैं फिर उसी प्रकार से। तो चलिए इसको देखिए, तो अगर वो 12 किलोमीटर यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसको क्या होता है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 मिनट देरी से पहुंचता है यानी कि प्लस 8 हो जाएगा। क्यों 8 मिनट देरी से पहुंचता है, 8 मिनट उसको और चाहिए, 8 मिनट और उसको चाहिए तो प्लस करना पड़ेगा। उसके बोल रहा है यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुँच जाता है, 10 मिनट पहले पहुँच जाता है, यानी कि 10 मिनट उसके पास एक्स्ट्रा है, कर्ज है तो 10 मिनट पहले पहुंच गया। इस टाइप का सवाल हम पीछे कर चुके हैं तो ध्यान दीजिएगा। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिफरेंस को याद रखेंगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस मतलब वो नहीं होता है दोस्तों कि घटा करना है, और डिफरेंस इसमें माइनस प्लस से हमको कोई लेना देना नहीं है, इस सवाल को सिर्फ समझने के लिए दिए हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 10, 8, 18, हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, 18, यानी कि मान लीजिए कुछ दूरी को 12 की दूरी मान लिए डी, तो कुछ उस दूरी को 12 की चाल से करता है और उसके बाद बोल रहा है कुछ दूरी को वो 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से करता है। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना आया है 18। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। 12 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। तो 12 पंचे 60, ये हो गया 5D माइनस 20 तिया 60, यानी कि ये हो गया 3D बराबर हो गया 18। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5D और 3D मतलब 5D में 3D चले गया, यानी कि क्या बचा हमारे पास 2D बटा 60 बराबर 18। तो 2D बटा 60 बराबर 18, तो ये हमारा कट गया, इसको काट दीजिए 2 नमा 18, ये इसको काट देते हैं 9 बार में, तो हमारा क्या बच गया
60 इधर भागा में इधर चले आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कुछ नहीं मिस्टेक हुआ है, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना था। यहाँ पे और मिनट में है, इसको घंटा में चेंज, क्योंकि आंसर किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको घंटा में चेंज करना था। तो घंटा में इसको चेंज करते तो ये 60 से 60 खत्म हो जाता, यानी कि इसको कट कर देते हैं। 60 से 60 खत्म हो गया तो 2D बराबर हमारा बच गया 18, यानी कि D बराबर हो गया 2 9 18, तो 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह सवाल नंबर 17 को सॉल्व करते हैं फटाफट। तो आइए सवाल नंबर 17 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 17 बोल रहा है, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति कितनी है? तो कार की औसत गति पूछा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो औसत गति पूछा गया है हमसे। औसत गति आप लोग को पता है, पिछले सवाल में हम बता चुके हैं, कि फिर से लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को याद रहेगा। तो औसत गति बराबर फॉर्मूला पीछे लिखाए थे, क्या होता है? कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा में कुल समय। तो चलिए इसमें दिया गया है कुल दूरी कितना, मतलब दिया गया है पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में, यानी कि 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में। और दूसरा बोल रहा है दूसरा बोला 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में, यानी कि कुल दूरी बट्टा कुल समय कितना है? पहले 45 मिनट और उसके बाद फिर 75 मिनट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ऐड कर लेते हैं इसको। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 104 बट्टा में ये हमारा हो जाएगा 120। तो देखिए दोस्तों, इसको हम, ये क्या बोल रहा है कि 45 मिनट में और 75 मिनट में, यानी कि 120 मिनट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 104 बटे 120 मिनट है, यानी कि 2 घंटा। इसको 2 घंटा भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 52। तो 52 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 18 को कर लेते हैं फटाफट। चलिए सवाल नंबर 18 को देखिए। सवाल नंबर 18 बोल रहा है कि रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा, मतलब 760 किलोमीटर की दूरी है, और कुछ दूरी जो है कि ट्रेन द्वारा और कुछ दूरी जो है कि कार द्वारा तय करता है। यदि 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा 160 मीटर रेलगाड़ी द्वारा और बाकी जो शेष बचा उसको कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 240 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा कार की औसत गतियाँ कितनी है? तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इस टाइप के सवाल को हम लोग ऑप्शन से भी टिका सकते हैं, ऑप्शन से भी देखते हैं। चलिए ऑप्शन से ही करके देखते हैं क्या कैसा लगता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 760 किलोमीटर की दूरी है, मान लेते हैं 760 किलोमीटर की दूरी है। इसका चाल पता नहीं है, मान लेते हैं ट्रेन का चाल मान लिए ट्रेन की चाल मान लिए टी किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन की चाल टी मान लिए टी किलोमीटर पर आवर, और कार की चाल मान लिए सी किलोमीटर पर आवर। तो ये मान लिए, क्योंकि चाल नहीं दिया हुआ है इसलिए इसको ट्रेन का टी मान लिए और कार का सी मान लिए। तो चाल मान लिए हम। तो बोला है 160, यानी कि 160 किलोमीटर की कुछ मतलब की दूरी टी चाल से, यानी कि ट्रेन तय करता है टी चाल से। और साथ में बोल रहा है कि बाकी कितना बचा? तो 760 था पहले, 160 इधर आ गया, ट्रेन द्वारा हो गया, तो कार द्वारा कितना बच गया हमारे पास? 600 कार द्वारा, यानी कि कार चाल से, सी चाल से। तो इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि दूरी तो ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ ये किया है कुछ ये किया है, तो टोटल हमको निकालना है। तो कुछ दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस बराबर कितना दूरी बाद कितना किलोमीटर बोल रहा है, समय कितना ले रहा है? तो क्वेश्चन में बोला है समय, सवाल नंबर 18 का समय हो गया 8 घंटे लगते हैं। इसका क्या आ गया? दोनों को 8 घंटे लगता है इस टोटल दूरी को तय करने में। तो इसको सब क्या करेंगे? सबसे आसान तरीका है कि ऑप्शन से टिकाएंगे। ऑप्शन से भी हम दोस्तों ऐसा ऑप्शन को उठाएंगे जिससे कि हमारा ऊपर वाला पूरा कटे, ऊपर वाला पूरा कटे। तो चलिए ऑप्शन को उठाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं 18 नंबर में। ऑप्शन अगर 90 को उठाते हैं तो 90 से, सॉरी दोस्तों, 90 उठाते हैं, 90 से 160 नहीं कटेगा, और फिर 60 से भी नहीं कटेगा, यानी कि 90 से 160 नहीं कटेगा। उसके बाद चलते हैं ऑप्शन बी में, 100 है और 80 है, 100 है 80 है, 90 से तो कटेगा नहीं, 70 से तो कटेगा नहीं, 80 से कटेगा और 100 से कटेगा। थोड़ा ऑप्शन में जो है कि दोस्तों ऑप्शन बी लग रहा है थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, इसका इधर दे दिया, कार का इधर कर दिया और रेलगाड़ी का इधर कर दिया। चलिए कुछ नहीं, इसको करके देख लेते हैं, यहाँ बिठा के देख लेते हैं। 160
इसको मान लिए 80 की चाल से और प्लस 600 की दूरी 100 की चाल से बराबर कितना लग गया, प्रूव कर लेते हैं, अपने पता चल जाएगा आंसर सही है नहीं। यानी कि इन दोनों को ऐड करके 8 मेरा आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, ये 2 0 से 2 0 भी कट गया, ये 8 दूना 16 कट गया। तो ये कितना हो गया हमारा 6 2 8 बराबर 8, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो चलिए सवाल नंबर 19 को करते हैं। सवाल नंबर 19 में देखिएगा, सवाल नंबर 19 बोला है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में, साइकिल से जा रहा है स्कूटर से लौट रहा है, 6 घंटे 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा? अच्छा सवाल है दोस्तों, इस टाइप के सवाल में इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ दूरी है, मान लीजिए साइकिल से जाता है तो मान लीजिए सी चाल से जाता है, साइकिल से जा रहा है तो सी चाल से जा रहा है। चलिए स्कूटर से लौट रहा है तो स्कूटर को एस चाल मान लिए, इसको चाल एस मान, साइकिल को सी मान लिए और स्कूटर को एस मान लिए और दूरी को डी मान लिए। तो चलिए समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल। तो चाल क्या माने हैं सी, और उसके बाद फिर है वापस आ रहा है उसी दूरी को, वापस आ रहा है एस की चाल से, स्कूटर वापस आ रहा है एस की चाल से। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा? तो सवाल में दिया है कि दोनों को लौटने में जाने में और स्कूटर से लौटने में, साइकिल से जाने में और स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लगता है। तो चलिए दोस्तों 6 घंटे 30 मिनट बोला है, तो 6 घंटे 30 मिनट यानी कि 6 घंटा 30 मिनट, इस मिनट को घंटा में चेंज कर लेंगे तो 60 से भागा कर देंगे, 0 से 0 खत्म हो गया। तो ये 6 छः के 3 से 3 1 का 3, 3 दूना 6, ये भी घट गया। तो 6 दूना 12, 1 13/2, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 13/2। यहाँ पे समझ गए दोस्तों, यानी कि 6 घंटे 30 मिनट लगता है, 30 मिनट को घंटा में चेंज कर लिए तो 60 से भाग दे दिए, तो 30 दूना 60 ऐसे भी कर लिए, 30 दूना 60 कट गया, यहाँ 1 30 1 का 30, 30 दूना 60, तो 6 दूना 12, 1 13/2, इन दोनों का डिफरेंस आ गया। अब देखिए सवाल में देखिए क्या कहा है, सवाल में सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो प्लस होगा, दोनों मिलके काम कर रहा है, साइकिल जा रहा है स्कूटर आ रहा है उसी दूरी में, तो दोनों मिलके काम कर रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट में बोला है सवाल, उसी दूरी को एक मिनट, यानी कि उसी दूरी को नहीं दोस्तों, दोनों और अगर साइकिल से जाए, यानी कि स्कूटर से नहीं जाना है, दोनों और साइकिल से ही अगर चले जाए, तो दोनों और साइकिल से ही चले जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, इस दूरी को साइकिल से प्लस दूसरी दूरी को भी साइकिल से ही तय करेगा, तो उसको कितना लग जाएगा हमारा, उसको लग जाता है 2 घंटा 10 मिनट। तो चलिए 2 घंटा 10 मिनट लग जाता है, तो 2 घंटा 10 मिनट का मतलब क्या हो गया, ये 10 मिनट में है, इसको घंटा में चेंज करेंगे, 60 से भागा दे देंगे, तो 10 1 का 10, 10 6 के 60, तो 6 दूना 12, 10 6 के 60, 6 दूना 12, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, 2 घंटे 10, ओ सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन में बोला है कि अगर वो साइकिल से दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगता है, यानी कि अधिक लगता है। तो पहले कितना लग रहा था 6 घंटे 30 मिनट, अभी 2 घंटा 10 मिनट अधिक लग रहा है, तो 6 2 8 घंटा 30 और 10 40 मिनट हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसको घंटा में बदल लेंगे तो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, 2 दूना 4 2 तिया 6, तो 8 3 24, 2 26/3, इसका डिफरेंस क्या आ गया दोस्तों 26/3, इसका डिफरेंस आ गया 26/3। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा, इसको भागा देंगे, यानी कि ये हमारा हो गया, 1 मिनट, तो सी से सी एलसीएम आ गया, तो ये हमारा अपना हो जाएगा, ये इसको भागा देंगे एक बार, इसको भी एक बार, यानी कि 1 1 2, यानी कि 2 डी बराबर हो जाएगा अपना 26/3। ये 2 से ये 26 कट जाएगा 13 बार में, 2 से ये 13 बार में कट गया, तो अपना हमारा हो गया D/C। अब यहाँ क्या बच गया, D/C बराबर क्या बच गया 13/3। अब देखिए साइकिल का तो चाल निकल गया मेरे पास, साइकिल का चाल निकल गया 3। अब इसको जो है कि इसमें पुट करके देखेंगे, इसको इसमें पुट करके देख लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे पुट करके देख लेंगे D/C, तो D/C का मान यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, D/C का मान 13/3। यहाँ पे D/C का मान क्या आ गया 13/3 प्लस D/S बराबर 13/2। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, D/S को अलग कर देते हैं, D/S
dy(s) बराबर क्या अपना हो जाएगा 13/2, ये 13/3 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 13/3। तो इसको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। तो ये dy(s) बराबर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6, तो 2 तिया 6, 13 तिया 39, माइनस का 3 दूना 6, 13 दूना 26। तो ये हमारा कितना आ गया 39 में से 26 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 13 दूना 26, 13 तिया 39। तो हमारे पास 13 बच जाएगा, यानी कि 13 बट्टा ये हो गया 6, 13/6, यानी कि dy(s) का वैल्यू क्या आ गया 13/6। अब देखिए दोस्तों dy(s) का साइकिल का भी वैल्यू निकल गया मेरे पास, और स्कूटर का भी चाल निकल गया, और साइकिल का भी चाल निकल गया। स्कूटर का साइकिल का यहाँ निकल गया था, स्कूटर का यहाँ निकल गया। अब हमको देखिए ये जो है, ये जो निकला हमारा दोस्तों, ये स्कूटर के द्वारा लिया गया समय है। ये स्कूटर के द्वारा लिया गया समय एक तरफ से है, ये एक तरफ का है। ये जो निकला हमारा एक तरफ का है, यहाँ दोनों तरफ का बात हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे और 2 से गुना कर देंगे। दोनों तरफ का बात करना है तो 2 से और गुना कर देंगे। तो ये कट गया 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब देखिए 13/2 आ गया, 13/3 सॉरी 13/3 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे भागा दे देते हैं। 13/3 आंसर में है, पूर्णांक में है, तो इसको भागा दे देते हैं। तो ये कट गया 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, 4.1/3। तो 4.1/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन था, इसमें आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो चलिए सवाल नंबर 20 को करते हैं अब फटाक से। सवाल नंबर 20 में देखिए बोल रहा है, अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। समान गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसमें हमको बोल रहा है कि अपनी सामान्य गति की 2/3, यानी कि सामान्य गति की 2/3, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, सामान्य गति की यानी कि 2/3, ये 3 हमारा क्या हो गया सामान्य चाल हो गया, ये हमारा सामान्य चाल हो गया। और अब की यानी कि वर्तमान चाल, ये हो गया हमारा वर्तमान चाल। सामान्य 3 हो गया और ये वर्तमान चाल हमारा हो गया। यानी कि अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब देखिए सामान्य चाल से यानी कि दूरी बराबर डी मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं डी, यानी कि डी दूरी को अगर वह वर्तमान चाल से चलता है तो समय टाइम का बात हो रहा है दोस्तों, टाइम निकालना है हमको। तो टाइम बराबर फॉर्मूला कहता है दूरी बटा चाल, यानी कि अगर वर्तमान चाल से कुछ दूरी है, दूरी को मान लिया डी, तो डी दूरी को वर्तमान चाल से यानी कि 2 की चाल से तथा डी दूरी को सामान्य चाल से यानी कि 3 की चाल से, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 3 घंटे। क्वेश्चन में बोला है 3 घंटे देरी से पहुंचती है, यानी कि 3 घंटा देरी लगता है, यानी कि डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास 3 आ गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 2 तिया 6, ये हो गया 2 तिया 6, तो 3D, ये 3 दूना 6, ये 2D बराबर हो गया 3। और अब देखिए क्या हो गया, तो हमारे पास D बराबर क्या हो गया 3 में से 2 गया 1, यानी कि D बराबर क्या हो गया, ये 6 उधर उठ के चले जाएगा तो 6 तिया 18। तो दूरी हमारे पास निकल गया, दूरी निकल गया कितना 18 दूरी निकल गया। अब देखिए 18 दूरी निकल गया, हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है समान गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी कि हमको टाइम पूछा है, वो भी सामान्य गति से। सामान्य गति कितना है हमारे पास, सामान्य गति हमारे पास कितना है 3 है, यानी कि इस दूरी को टाइम बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी क्या है 18 बट्टा चाल, चाल क्या है सामान्य चाल से बोल रहा है तो 3 की चाल से, सामान्य चाल यानी कि 3 की चाल से। तो चलिए इसको कट कर देते हैं, 3 छाके 18, यानी कि 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य चाल से कितना समय लगेगा, सामान्य चाल से चलने में तो 6 समय लगेगा, 6 घंटे। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए अब सवाल नंबर 21 को कर लेते हैं फटाक से। सवाल नंबर 21 को देखिएगा दोस्तों। सवाल नंबर 21 बोल रहा है कि 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में 1 मिनट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सवाल को बढ़िया से समझ लीजिएगा, अच्छा सवाल है, पहले सवाल को समझ लीजिएगा तभी आंसर इसका समझ में आएगा। तो क्वेश्चन बोला है 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर पर घंटा कम करनी पड़ी।
तथा उसके उड़ान में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान का मूल समय कितना था? अच्छा सवाल है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, दूरी कितना है हमारे पास? 6000 किलोमीटर, यानी कि 6000 किलोमीटर। मान लेते हैं इसको कि पहले जो है यह x किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ा, x किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ा। अब बोल रहा है मौसम खराब होने के कारण 400 किलोमीटर घंटा कम करना पड़ता है, यानी कि उसकी गति जो है मौसम खराब होने के कारण 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो जाती है। यानी कि पहले कितना था x, इसमें से 400 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, उसका किलोमीटर पर आवर कम हो गया। तो अच्छा सवाल है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि समय निकालेंगे, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है, टाइम निकालेंगे, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है हमारे पास 6000। और उसके बाद चाल क्या है, चाल इसमें जो है कि बाद वाली चाल को पहले लेंगे, इसमें जो है बाद वाली चाल को पहले लेंगे। तो बाद वाली चाल को पहले लेते हैं, चाल क्या है हमारे पास x माइनस 400। इस टाइप के सवाल में, अगर इस टाइप का सवाल रहे ना दोस्तों, तो बाद वाली चाल जो होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। उसके बाद बोला इसी 6000 किलोमीटर की दूरी को x की चाल से, तो दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 30 मिनट की वृद्धि हो जाती है। तो 30 मिनट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 30 मिनट को हम लोग आधा घंटा लिख सकते हैं, हाफ घंटा, यानी कि 1/2 घंटा लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर इसको एलसीएम ले के जाएंगे बनाने के लिए तो थोड़ा लंबा सवाल चले जाएगा, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं। शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे, हम 6000 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से 6000 क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा। उसके बाद हमारा बच गया क्या, 6000 कॉमन ले लिए तो हमारा क्या बच गया, x बच गया, x बच गया, ये x बच गया, और ये x माइनस x भागा में जाएगा तो ये x प्लस 400 हो जाएगा, बट्टा इसको भागा दे के गुना में करेंगे तो ये, इसमें से हमारा एलसीएम आ जाएगा नीचे का। पहले चलिए एलसीएम लिख लेते हैं। तो ये x एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, x इंटू एक्स माइनस 400, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस एलसीएम से इसको इससे भाग करेंगे, फिर जितना आएगा उसको यहाँ पे 6000 कॉमन ले लिए तो यहाँ एक बचा, उससे गुना कर देंगे। तो ये इसको गुना करेंगे तो ये ऊपर उठ, यहाँ माइनस एक्स माइनस आ गया, ये माइनस, और गुना करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 400 ये हो गया, बराबर डिफरेंस कितना दिया हुआ है, हाफ, आप यानी कि 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x से x ख़त्म हो गया, अब इसको गुना कर लेते हैं, x से x ख़त्म हो गया, इसको गुना करेंगे, ये हमारा हो गया, ये हो गया, इस 2 को भागा में है, इससे गुना इधर आएगा तो ये गुना हो जाएगा। तो 6 दूना 12,000 और 400, तो 12 चौके 48, 12 चौके 48 पे 3 शून्य इसका, 2 शून्य इसका, 1 2 3 और 2 इसका, यानी कि 5 शून्य बराबर ये हमारा हो गया, ये उठ के इधर आ जाएगा, ये इससे गुना हो गया, ये उठ के इधर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x गुना x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 400, x गुना एक्स स्क्वायर 400x। चलिए हो गया। अब चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 400, एक्स स्क्वायर माइनस 400x, ये इधर प्लस में, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस में 4850, मतलब ये 48 इधर आ जाएगा, प्लस में है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो ये हमारा माइनस में हो गया 48 पे 1 2 3 4 5 शून्य, बराबर इसको मान लेते हैं 0। अब चलिए इक्वेशन बना लिए, इक्वेशन के हिसाब से चलते हैं, इसका बराबर मान लिए 0, यानी कि इसको उठा के इधर ले गए, इसको उठा के इधर ले गए, इसको बराबर मान लिए इसको 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और इसको तोड़ते हैं, समीकरण बन गया दोस्तों। समीकरण तो आप लोग को पता होगा, 9th-10th में पढ़े होंगे। तो इसको ऐसा क्या रखेंगे जिसको जोड़ने पर इतना आ जाए, और
घटाने पर गुना जोड़ने पर इतना आ जाए और गुना करने पर भी इतना आ जाए। तो ऐसा मान यहाँ पे पुट करते हैं जिसको गुना करके इतना आ जाए और घटाने के बाद इतना आ जाए, यानी कि क्या रखेंगे माइनस 24 दूना 48 20। हाँ चलिए दोस्तों, यहाँ पे 2400 यानी कि 2400 यहाँ पे रख लेते हैं, 2400 एक्स और उसके बाद प्लस 2000 एक्स। अब देखिए 24 दूना 48 ये आ गया, 2 3 5 0, 24 दूना 48 गुना करके इतना आ गया, और 2400 में 20 यानी कि 2000 घटाएंगे तो 400 यहाँ बच जाएगा। तो चलिए इक्वेशन बैठ गया, माइनस 48 1 2 3 4 5 बराबर 0। तो चलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा x माइनस 2400 प्लस इधर से 2000 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2000 x माइनस 2400, ये हमारा इक्वेशन बच गया। तो चलिए इसमें से एक मान को रख लेते हैं, एक मान ही आंसर हमारा हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2400 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, 2400। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 2400। तो 2400 एक मान हमारा आ गया। तो अब देखिए दोस्तों, समय, अब हमको क्या निकालना है, समय। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मूल समय कितना था, यानी कि 30 मिनट की वृद्धि होगी। उड़ान का मूल समय क्या था, तो उड़ान का मूल समय यानी कि यानी कि टाइम निकालना है हमको। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टाइम बराबर क्या होता है, फॉर्मूला समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ये हमारा एक्स क्या निकल गया, चाल निकल गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्स को क्या माने थे, चाल को ही एक्स माने थे, तो ये हमारा चाल निकल गया। यानी कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो 6000 बट्टा चाल कितना है हमारे पास, 2400। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, उस 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब इसको इससे भगा दे देते हैं। तो 24 दूना 48, 24 दूना 48। चलिए काट देते हैं इसको दोस्तों, 30 दूना 20, इसको काट देते हैं, 12 पंचे 60। चलिए 12 से काट देते हैं, 12 पंचे 60, ये 12 दूना 24, इसको अभी रहने देते हैं। 12 पंचे 60 थोड़ा छोटा बना लिए ताकि कट करने में अच्छा लगेगा। 12 पंचे 60, 12 दूना 24। अब इसको चलिए भाग कर देते हैं। तो ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 बच गया 1/2, यानी कि 2.1/2 घंटा समय मूल उड़ान का समय था उसका। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक और जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और 2 कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट से ही हमारा मोटिवेशन बनता है। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है क्लास को बनाने में तो चलिए थोड़ा कम ही मेहनत लग सकता है, लेकिन वीडियो को अपलोड करने में, अभी ठंडी का समय में छत पे जाके 5G नेटवर्क धरा के उसके बाद वीडियो को अपलोड करने में बहुत समय लगता है। लगभग 4 GB 5 GB का वीडियो बनता है, उसको अपलोड करने में लगभग आधा पौने घंटा 1 घंटा ठंड में 5G धरा के खड़ा रहना पड़ता है छत में। तो इसलिए आप लोग जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारे मेहनत को सफल कीजिए दोस्तों, विफल मत कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।